गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया। सुबह शाम अपने इर्द गिर्द गलियों चौराहों में, अपने काम करने वाली जगहों पे और मुख्तलिफ जगहों पे आप एक किरदार के बारे में बहुत सी बहसें सुनते हैं। हर वक्त मौजूए बहस रहने वाला माशरे का ये किरदार कहलाता है लीडर। Leader is a developed set of skills. लीडर यानी रहनुमा। इस किरदार की अगर मुख्तसर सी तारीफ में जाएं तो किसी ग्रुप, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर मुल्क की रहनुमाई करने वाले किरदार को लीडर कहते हैं। लेकिन गौरतलब मौजू ये है कि ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो इन शख्सियात को लीडर के दर्जे तक पहुंचा देती हैं। एक लीडर का किरदार सिर्फ सियासी शोबे तक महदूद नहीं है। हमारे इर्द गिर्द एक आम तासुर ये है कि सियासी मैदान में रहनुमाई करने वाले को ही लीडर कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि सियासत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से एक शोबा है जिसके अंदर एक लीडर कौम की रहनुमाई करते हुए अपना किरदार अदा करता है। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. अगर नेशनल या ग्लोबल सतह की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ फील्ड्स जैसा कि कानूनदान, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन और ऐसे दीगर कितने ही शोबे हैं जिनमें जो लोग मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं और जिन सलाहियतों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनके हामिल हैं, वो अपने लोगों को साथ लेकर चलते हैं और उस फील्ड में अपना नाम तो पैदा करते हैं, लेकिन उस फील्ड के अंदर ऐसी इनोवेशन लेके आते हैं कि उनको ग्लोबल लीडर्स के नाम से दुनिया पुकारती है। एक लीडर की खसूसियात की अगर बात करें तो उनमें से कुछ लीडर के बेसिक्स हैं और कुछ ऐसी खसूसियात हैं जिनको मीट करते हुए एक शख्सियत लीडर के दर्जे पर पहुंचती है। लेकिन उनमें से चंद ज़रूरी और अहम खसूसियात आज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्टडीज़ के मुताबिक ये 4 चीज़ें बेसिक्स ऑफ लीडरशिप समझी जाती हैं, जिनमें पहले नंबर पे लीडर का करैक्टर आता है। उसी की बुनियाद पे तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है विजन। एक सोसाइटी के अंदर लीडर अपने शोबा ज़िंदगी में अपने साथ जुड़े लोगों को कहाँ तक लेकर जाना चाहता है और उस अपने फील्ड में क्या इनोवेशन लाना चाहता है, और वो विजन उसके दिमाग में बहुत क्लियर होता है कि भाई मैंने इन लोगों को अपने से जुड़े लोगों को कहाँ लेकर जाना है। तीसरे नंबर पे आता है पाथ यानी रास्ता। अपने उस विजन के मुताबिक जो उसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है कि अपने फॉलोअर्स को और इस सोसाइटी के अंदर मैंने क्या चेंज लेकर आना है और उस विजन तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। जब एक लीडर को अपने विजन तक पहुंचने के रास्ते का पहले से तदारक होगा तभी वो अपने फॉलोअर्स को मेंटली तैयार कर सकेगा कि उस विजन तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ता भी अख्तियार करना पड़ सकता है और वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। और बेसिक्स ऑफ लीडरशिप में चौथा पॉइंट आता है करेज का। करेज यानी जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी। अगर एक लीडर के अंदर करेज नहीं होगी तो वो दिलेरी से फैसले नहीं ले सकेगा और अपने फॉलोअर्स को मायूस करेगा या फिर प्रेशर में आके बहुत से फैसले गलत ले लेगा और अपने विजन से दूर होता जाएगा और अपने से मुंसलिक और अपनी सोसाइटी के लोगों को भी उससे दूर करता जाएगा। अब चलते हैं उन लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ जो एक शख्सियत को लीडरशिप के दर्जे पर फाइज करती हैं। लीडर की सबसे पहली खसूसियत ये होती है कि वो पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला होता है, यानी उसका जो दिमाग होता है वो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही सोचता है। वो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता है, लोगों के बदख्वाहियों, गिरफ्तों के बारे में या इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में या नेगेटिव थॉट प्रोसेस में वो शामिल नहीं होता। और एक लीडर हमेशा अच्छा काम करने पर अपनी टीम के मेंबर्स की तारीफ करता है और लीडर का काम अपनी टीम को साथ जोड़े रखना भी होता है ताकि बेहतर रिजल्ट्स के लिए अपनी टीम को यूटिलाइज कर सके। और एक लीडर कभी भी क्रेडिट टेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ता है। जब काम अच्छा होता है वो तमाम क्रेडिट अपनी टीम को देता है और जब काम अच्छा होगा लोग देखेंगे तो अल्टीमेटली लोग उस लीडर की तरफ ही माइल होंगे। लीडर हमेशा अपनी जिम्मेदारियां कबूल करते हैं और अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं
और इनको तस्लीम करने के बाद उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक लीडर की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन की जानिब सफ़र चलता रहता है। एक लीडर नेगोशिएट करना जानता है, मुज़ाकरात करना जानता है, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना जानता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं ताकि वो लोगों को बेहतर जान सकता है, तभी उनके लिए काम कर सकता है और उनसे काम ले सकता है। अब दुनिया में जितने भी लीडर्स देखेंगे, स्पेशली बिजनेस लीडर्स जिन्होंने दुनिया में अपना आप मनवाया है, उनको आप हमेशा डाउन टू अर्थ पाएंगे, जेनरस पाएंगे और उनके अंदर ईगो नहीं देखेंगे आप। उनके लिए, अपने लोगों के लिए दर्द, मोहब्बत और शफकत हमेशा पाएंगे आप। लीडर हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते दिखाई देंगे। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से हमेशा आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करते दिखाई देंगे, ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते दिखाई देंगे और चीज़ों को बेहतर करने के लिए डिस्कशन करते हुए दिखाई देंगे। एक लीडर की सबसे अहम ताकत ये होती है कि उनकी डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो बहुत सोच विचार के बाद एक फ़ैसला लेते हैं और जब वो फ़ैसला ले लेते हैं तो उस पर डट जाते हैं और उसको सही साबित करने के लिए दिन रात एक करते हैं और जान लगा देते हैं। लीडर्स में एक और बहुत दिलचस्प किस्म की खसूसियत होती है। मैं अगर बात करूं अपने इर्द गिर्द की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं इस क्वालिटी की कमी पाई जाती है कि वो अपने ही जूनियर या फिर उनकी टीम के किसी बंदे से इनसिक्योर होते हैं। वो अपने ही किसी टीम मेंबर या फॉलोअर के बेहतरीन काम की वजह से इनसिक्योर होते हैं कि ये ना हो कि ये मेरा रास्ता काट ले, ये मुझसे आगे बढ़ जाए। जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं या वो दुनिया में अपना आप बनवाने की सकत रखते हैं, जो लोग या जो लीडर्स, उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो अपने जूनियर, अपने टीम मेंबर या फॉलोअर के साथ कभी भी इनसिक्योर नहीं होते हैं कि ये ना हो कि मैंने इसको कुछ सिखा दिया तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा। वो हमेशा ये करेज रखते हैं कि वो बेहतरीन डिलीवर करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में मेरे से सीख कर कोई बंदा अगर डिलीवर करता है तो वो सोसाइटी का ही भला करेगा। आज की वीडियो की लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी। अब बात अगर जजमेंटल की आती है तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि एक लीडर कैसे जजमेंटल हो सकता है। अब एक बड़ी दिलचस्प किस्म की टर्म आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लीडर कभी भी ड्यूअलिस्टिक अप्रोच रखने वाला नहीं होता या ड्यूअलिस्टिक स्टांस रखने वाला नहीं होता है। अब ये ड्यूअलिस्टिक स्टांस क्या है? मिसाल के तौर पे एक इंसान की ज़िंदगी में दो लोगों के साथ मुख्तलिफ तजर्बात हैं, यानी एक इंसान के साथ उसका तजर्बा बहुत अच्छा है, उसके बारे में उसका ख्याल है कि ये बहुत बाअखलाक है, नेक है, और दूसरे शख्स के बारे में उसका ख्याल है कि ये बहुत बदअखलाक है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत गुनाहगार है या जो भी। अब एक आम इंसान ये अप्रोच बना लेता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है और ये बहुत बुरा इंसान है। अब लीडर का दिमाग ऐसे काम करता है कि लीडर दर्जा बंदी करता है। लीडर अब इन दोनों इंसानों के दरमियान कैसे फैसला करेगा कि उनके साथ कैसे उसने डील करना है, एक अच्छा और एक बुरा। अब लीडर उसकी अच्छे इंसान की अच्छाइयाँ भी देखेगा और बुराइयाँ भी देखेगा, फिर ये फैसला करेगा ये अच्छा इंसान कितना अच्छा है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है या बहुत बहुत अच्छा है, वो उसको कैटेगराइज करेगा। इसी तरह दूसरे केस में वो जो एक बुरा इंसान है, एक बुरा परसेप्शन है एक इंसान के बारे में, वो ये सोचेगा इस बुरे इंसान के अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। वो फिर उसको कैटेगराइज करेगा और वो कोशिश करेगा कि इस बुरे इंसान को अपने करीब करके उसकी बुराइयों को कम किया जाए और अच्छाइयों को ज़्यादा किया जाए, और उसी तरह उस अच्छे इंसान को अपने करीब करके उसकी अच्छाइयों को मज़ीद ज़्यादा किया जाए और उसकी बुराइयों को मज़ीद कम किया जाए। और लीडरशिप क्वालिटीज़ में ये मुझे एक बड़ी दिलचस्प अप्रोच लगी लीडरशिप के लिए कि लीडर्स कैसे सोचते हैं। आज की वीडियो के इख्तिताम में आप तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए कि कौन से लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो ये तमाम सलाहियतें रखते हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में लीडरशिप का किरदार अदा कर रहे हैं।